ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छी चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होगी। और कैश जॉब्स भी होती हैं जो यूजुअली करते हैं बच्चे। मेन सेटल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया कैसा है? लाइक पीआर लेना इजी है, फैमिली बुलाना इजी है या नहीं? कि वहाँ पे भी टैक्स डिडक्शन बहुत है, जैसे ओंटारियो बहुत फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स डिडक्ट होता है। यस, आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट दैट। ऑस्ट्रेलिया जाके रिग्रेट कर रही हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं किसी और कंट्री में जाना चाहिए? ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ लाइक एजुकेशन सिस्टम कैसा है ऑस्ट्रेलिया का। लाइक इंडिया में भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपके असाइनमेंट पढ़ाई टफ है या इजी है, क्या है? थोड़ा दृश्य बताएं हमें। एजुकेशन सिस्टम, आई वुड से, आई पर्सनली लाइक इंडिया का बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा फीस देके भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जो मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ सकती हूँ। आई एम studying in very good university. Deakin University is like having 250 or 257th rank, but I don't find anything special about that. हमें homework, assignments, quizzes attend करने होते हैं, बहुत उनके लेवल्स भी बहुत अपग्रेडेड होते हैं। कनाडा में क्या होता है ना कि लाइक हमारे फाइनल मार्क्स जो होते हैं, फाइनल एग्जाम जो होता है वो सिर्फ 30% का होता है, बाकी सारे असाइनमेंट्स पे बेस्ड होते हैं 20%, 20%। Yes. तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है? मेरे अभी तक मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, मेरे सारे जितने भी अभी तक सब्जेक्ट्स हैं किसी में भी एग्जाम नहीं हुआ है। मेरे सारे असाइनमेंट्स और क्विजेस के बेसिस पे ही होते हैं, लाइक मतलब एग्जाम होता ही नहीं है 20%। आपका? जैसे हमारा तो होता है एग्जाम फाइनल। हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके 1-2 सब्जेक्ट में हमारा एग्जाम है, बाकी हमारा टोटली असाइनमेंट एंड क्विजेस बेस्ड इवैल्यूएशन है। और असाइनमेंट्स और क्विजेस कैसी होती हैं? डिफिकल्ट होती हैं कि बच्चा कर सकता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कनाडा में भी यही सिस्टम है कि असाइनमेंट्स के ऊपर, पर यहाँ पे मिड टर्म भी होते हैं, फाइनल एग्जाम भी होते हैं, सब कुछ असाइनमेंट्स पे बेस नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स पर बेस्ड होता है। अच्छा, एक कॉपी तो चल जाती है हमारी आराम से 3-4 साल, नहीं अभी तक खत्म नहीं होगी। जो भी कॉपी खरीदी ही नहीं है। हमारे कनाडा में क्या होता है, कोई भी हम कोर्स ले लो, लेकिन हमारी क्लासेस ज्यादातर 3-4 दिन ही होती है, कई कई बच्चों की 5 दिन भी होती हैं। और हमारे इंडिया में कैसे होता था कि पूरा दिन हमारी क्लासेस होती थी, लेकिन यहाँ पे 2 या 3 घंटे के लिए होती है कनाडा में। तो आपके यहाँ पे कैसे क्लासेस का सिस्टम रहता है या लेक्चर्स का? वीक में 2 दिन क्लासेस या 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन क्लासेस रहती है। वो भी ऐसा नहीं होता कि फुल डे आपकी क्लासेस चल रही है, दिन में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस ही रहती है। मेरी क्लासेस फोर्टनाइटली रहती है, हर 15 दिनों में रहती है मेरी क्लासेस। पूरे महीने में मुझे सिर्फ 6 क्लास अटेंड करना होता है। वो भी ऑप्शन है कि मैं ऑनलाइन अटेंड कर सकती हूँ या ऑफलाइन अटेंड कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं होता, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। पर ये है आपको पार्ट टाइम का ज्यादा मौका मिल जाता है, यहाँ पे बच्चों को फिर पार्ट टाइम बीच में रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है क्लासेस की। एक बहुत अच्छा बेनिफिट है मुझे। करंटली ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम वर्क राइट्स है। फ्रॉम दिसंबर 2021 द फुल टाइम वर्क राइट्स आर देयर फॉर स्टूडेंट्स। अभी जुलाई 1st July से we have again going to the basic things that student can only work for 24 hour legally. तो कनाडा में भी मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरे को फुल टाइम वर्क करना अलाउड है। तो गाइस, कनाडा ने ये रूल निकाला था कि जो भी 15 अक्टूबर 2022 से पहले जिसने भी फाइल लगाई है अपनी, या जिसका वीजा आया है, वो दिसंबर 31 2023 तक फुल टाइम काम कर सकता है, मींस 40 घंटे। तो मेरी जो फाइल है वो मेरी 15 अक्टूबर 2022 से पहले से लगी हुई है, इसलिए मैं फुल टाइम काम कर सकती हूँ। बट यहाँ पे काम अभी मिल नहीं रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली उस रूल का कुछ है नहीं। तो हमारे यहाँ भी रूल चेंज हो जाएगा दिसंबर 31 के बाद मोस्टली। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं ऑस्ट्रेलिया में, और कौन सी मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स है जो बच्चे यूजुअली वहाँ करते हैं? वी हैव जॉब्स। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स की कोई कमी है। अगर आपके पास एक जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, आप नेक्स्ट रेस्टोरेंट, नेक्स्ट एनी फैक्ट्री कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो। जॉब्स की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप सर्च करोगे अच्छे से 3-4 दिन, तो डेफिनेटली यू विल गोना गेट अ गुड जॉब। एंड मोस्टली हियर मैकडोनल्ड्स, सबवे, हंग्री जैप, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इजीली क्राइम चेक के बाद आपको जॉब मिल जाती है। बाकी आपके वेयर हाउसेज हो गए विच also provide you very good pay and a good job, but that job is very hectic. Aged care में काफी सारी jobs है, एज केयर यहाँ पे काफी सारे हैं, तो उसके लिए भी जॉब्स है हमारे पास। ये करेंटली आई थिंक निकल रहा है कनाडा में भी, पीएसडब्ल्यू आई थिंक, पब्लिक सपोर्ट वर्कर है आपके यहाँ पे। यस यस यस, यहाँ पे भी बहुत जॉब्स हैं अभी उसके लिए, ओल्ड एज होम्स में, रिटायरमेंट
में। एग्जैक्टली, यस। तो कनाडा का तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी सबको पता ही है कि यहाँ पे बहुत मंदी हाल है, इसीलिए बच्चे बोलते हैं तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया निकल जाएं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इस चीज में बेटर है कि वहाँ पे पे रेट भी अच्छा है आप लोगों का। पे रेट इज लाइक, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो $20 to $25 पर आवर, ओके। एंड इफ यू गो फॉर आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट विल बी लाइक $24 to $30 पर आवर हम्म। मिलेगा आपको। बाकी ये वेरी कर सकता है आपका प्लेस टू प्लेस। स्टैंडर्ड पे कोई रेट मिनिमम लाइक वेज फिक्स नहीं है वहाँ पे, मिनिमम वेज है कुछ? minimum is like $20. ओके। I am not sure about that, but I haven't heard anyone earning less than $20 per hour. ओ, $1 is 55 rupees. 55 रुपीज। Right. यहाँ ये है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ का 60 है बल्कि Yes. इंडियन रुपीज, $1। आपका Yeah. 55 है, 5 बट है. आपकी वेज काफी ज्यादा है मिनिमम। तो मिनिमम बच्चे कितना कमा लेते हैं यूजुअली, आप एक ब्रैकेट देना चाहो तो? बच्चे अर्न कर सकते हैं अराउंड $3,000 to like $4,000. If maximum is $4,000, but minimum is $3,000. If 24 hour कर रहे हैं तो weekly बच्चे around $500 to $600 उनका weekly income होगा. That will be like summing up in the end is $2,000 a month. सेम हियर। अगर बच्चे यहाँ पे पार्ट टाइम करते हो तो आप $1,200 कमा सकते हो, अगर फुल टाइम अगर आपको एलिजिबिलिटी है तो 2,400 से 3,000 के बीच कमा सकते हो। Yes. सीन है आपके वहाँ पे भी टैक्स डिडक्शन बहुत है, जैसे ओंटारियो बहुत फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स डिडक्ट होता है। Yes, I have also heard about that. ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छी चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होगी। जैसे आप कोई भी ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नया आया है तो उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज लाइक June to June, this Okay. June to next June. So if you get in, like suppose मैं अगस्त में आई हूँ, so I come into the financial year June 2022 to June 2023. So Okay. whatever I have earned till next June 2023 or in that financial year, I will get my tax return. का yearly income $18,000 से $37,000 के बीच में है, तो आपका 19% टैक्स रहेगा, 19. ओके। That is like for every $1 you earn, you have to give $0.19. And if you earn like $37,000 to $90,000 in a year, so that goes to directly 30% tax. अगर आप 2 जॉब्स करते हो इन अ फुल टाइम, सो आपकी फर्स्ट जॉब पे तो टैक्स है, सेकंड जॉब पे उससे भी ज्यादा टैक्स कट होता है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ एक सिन नंबर होता है कि हम सिन नंबर पे काम करते हैं तो पूरी डिटेल्स हमारी आ जाती हैं और उसी पे हमारा टैक्स वगैरह कटता है। और कैश जॉब्स भी होती हैं जो यूजुअली करते हैं बच्चे, है ना? तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है? यहाँ पे हमारा एटीओ से हमें एक टैक्स नंबर मिलता है, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, एटीओ. सो दे गिव अस अ टैक्स नंबर. ऑन दैट बेसिस लाइक हमारा कहीं पे भी अगर हमें जॉब अप्लाई करनी है तो वी गिव आवर डिटेल्स. जैसे कि 24 आवर्स ही बच्चे जॉब कर सकते हैं, वो ऑन एटीओ कर सकते हैं, राइट? Yes, तो बच्चे कैश पे भी जॉब्स करते हैं, लाइक इज इट नॉर्मल देयर? yes, बच्चे कैश पे जॉब्स करते हैं, बट कैश पे यू गेट लेस वेजेस as compared to legally what you get in on papers. Yeah, because in that case you don't have to pay tax. Like आपको $18 per hour भी मिल सकता है, और if you're lucky $21 भी मिल सकता है, $18 to $21. तो आपको पता है कि इंडियंस बहुत हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कल्चर आपको दिखता है कि ज्यादातर हमारे लोग ही दिखते हैं? ऑस्ट्रेलिया इज फुल मिक्स्ड कल्चर. आपको यहाँ पे चाइनीज, कोरियन, वियतनामी, इंडियन, पाकिस्तानी सब बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे. एंड लोकेशन टू लोकेशन ऑल्सो वेरी. दैट एक मेलबर्न का लोकेशन है वेयर यू फाइंड ओनली इंडियंस. सो where I'm staying currently is only lot of Chinese and English people. There's a mixed culture. और इंडियंस भी अब बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे काफी, अगर एक रेलवे वर्क भी चल रहा है तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा होता है कि यहाँ काम चल रहा है करके. ओह रियली? ऐसे है. नाइस नाइस। हमारी राष्ट्रभाषा बाहर के देशों में भी पहुंच रही है, पर है ना, इसी वजह से. यस. सो अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की. कनाडा में तो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सबने सुना है कि इट्स नॉट दैट गुड, हमें बहुत ज्यादा लाइन में वेटिंग में रहना पड़ता है, तो हम यहाँ बीमार होने का तो नहीं ठार सकते. तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है?
ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, अगर आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, एक जनरल फिजिशियन, सो यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली गो एंड हाँ डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, मे बी दैट वेटिंग इज लाइक 3 to 4 days एंड दे आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर आपको इमरजेंसी या इंस्टेंटली डॉक्टर के पास जाना है दिखाने, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल विच इज वेरी एक्सपेंसिव। जैसे हमने पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज की तो बात कर ली, लेकिन वहां पे लाइक फुल टाइम भी बच्चों को कॉलेज अटेंड करने के बाद मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज की, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? इट डिपेंड्स, मे बी sometimes students luck, student references are very important, but you know Australia mein they always prefers someone who already have a permanent residence or a citizenship. Hospitality, nursing, like cookery and nursing field, so you can get easily over here. IT field में भी jobs कम हो रही है अभी, और आर्किटेक्ट, आईटी इज लाइक वो दूसरी कंट्री से भी ऑनलाइन सबको ही हैंडल कर रहे हैं, तो हमें क्यों अलग से लोगों को देना है। इफ यू आर सिटीजन, यू आर पीआर, कम एलिजिबल है जॉब के लिए, तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि कैसा रहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑस्ट्रेलिया में? आप बाय बस, बाय ट्रेन कैसे ट्रैवल करते हो, और इज इट चीप? और ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट गुड इन ऑस्ट्रेलिया। वीकेंड्स पे आपको जो अपनी फ्रीक्वेंसी है ट्रेन्स की वो थोड़ी स्लो हो जाती है। कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव। से अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे एक कॉमन कार्ड होता है, माइकी कार्ड, which is very convenient. You can just use in the bus, not that expensive. इट्स सेम एज कनाडा। अगर यहाँ पे भी आपको घूमना है तो $90 अ मंथ, और जैसे आपको करना है आप इजीली उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ज्यादा रहती है कि सर्दी? जस्ट ऑपोजिट टू ऑल द कंट्रीज, लाइक हर जगह पे जब गर्मी आ रही है तब यहाँ पे सर्दी आ रही है। अभी यहाँ पे विंटर स्टार्ट होने वाला है, ओह और माय गॉड। जैसे कि सारे कंट्रीज में अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो इट्स जस्ट ऑपोजिट। अदर देन दैट we get 3 to 4 months sunny weather, which is very nice. सारे ऑजी खुश हो जाते हैं। Summers is like you get in November, December, January, maybe February also is pleasant sunny weather. Apart from that, whole year is winter. Cold. और विंटर्स भी एकदम हार्श वाली होती है कि नॉर्मल? Yes, very harsh. Is like June, when you are in like May, June, July, is like 0 degree, 2 degrees, like that. 0 to मतलब -20 तक तो नहीं जाता? नहीं, -20 तक नहीं जाता। हमारे यहाँ नॉर्मल -20 तक चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी कंट्रीज है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करनी चाहिए फॉर देयर स्टडीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा? गुड सिटीज आर लाइक सिडनी एंड मेलबर्न फर्स्टली, बिकॉज यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मिक्स्ड कल्चर। अदर देन दैट वी हैव रीजनल्स। यहाँ पे रीजनल्स करके एरिया होता है, लाइक क्वींसलैंड, एडिलेड एंड पर्थ। ये सारी जगह पे आपको रीजनल, इसको इसलिए कहते हैं, वो थोड़ा कंट्री साइड है। इवन क्रैनबेरा, विच इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज अ रीजनल। सो अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है। यहाँ पे इतना these are not actually developed as compared to Victoria, Melbourne and Sydney. So वहाँ पे अगर आप रहते भी है रीजनल में, तो उसका ये बेनिफिट है कि आपको 5 to 10 पॉइंट्स वीजा में एक्स्ट्रा मिल जाता है रहने का और वहाँ पे जॉब करने का। सो गवर्नमेंट वांट कि वहाँ पे लोग जाके रहे और जॉब करे। अगर किसी को कनाडा का कंफ्यूजन है तो लोग ज्यादातर मॉन्ट्रियल, ओंटारियो, कैलगरी, एल्बर्टा ये सब प्रोविंस प्रेफर करते हैं, बट ओंटारियो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। लाइक यहाँ पे इसलिए जॉब्स की बिल्कुल कमी हो चुकी है। लोग इंडिया के हिसाब से आपका टाइम कैसे, मतलब कितना डिफरेंस है? इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वी आर 4.5 hours अहेड। भी यहाँ पे बज रहे हैं 11:15 हो रहा है। इंडिया में या डेफिनेटली अभी 5 बज रहे होंगे सुबह के। हमारे से इंडिया का डिफरेंस है -10 घंटे, मतलब हम 10 घंटे पीछे चल रहे हैं इंडिया से। 9:15। ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। चलो बच्चे पढ़ लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। मेन सेटल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया कैसा है? लाइक पीआर लेना इजी है, फैमिली बुलाना इजी है या नहीं? आपके पास पीआर है तो डेफिनेटली फैमिली, या फिर टीआर में भी फैमिली इजीली आ सकती है। पीआर लेना इजी नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। एजेंट्स एंड रहते हैं यहाँ पे जो आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे पीआर उस चीज पे मिलती है कि आप इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो कि नहीं। जैसे आईटी पीपल,
are getting easily PR, healthcares are easily getting PR, मतलब पीआर लेने में पर कितना टाइम लगता है यूजुअली? जैसे यहाँ पे स्टडीज खत्म कर लो तो 3 साल का हमें वर्क परमिट मिलता है और 3 साल में यूजुअली लोगों की पीआर हो जाती है, मीन्स टोटल 5 years लगा लो। यहाँ पे आपको स्टडी फिनिश करने के बाद 3 years का भी वर्क परमिट मिलता है मास्टर्स में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, जिसमें 5 years का भी वर्क परमिट मिलता है एंड डिप्लोमास में 2 years का वर्क परमिट मिलता है। इन दैट पीरियड यू हैव टू गेट द वर्क एक्सपीरियंस एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर PR। विद इन 3 years you can at current scenario can get easily and then after invitation you are on that bridging visa। then in bridging visa it's you cannot say that आपको 3 महीने में भी PR grant आ सकता है, 3 साल भी लग सकता है। I have known to few people like उनको 4 साल से वो अपने ग्रांट का वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे कब से आए हो और अभी क्या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? कैसा चल रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में? मैं जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग में आई थी ऑस्ट्रेलिया में 2022। तो मैंने अपने एजुकेशन स्टार्ट की तो 1-2 महीने बाद मैंने भी जॉब स्टार्ट किया, यूज्ड टू हो रही थी इन्वायरमेंट से। तो करेंटली आई एम वर्किंग इन अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट एज फुल टाइम कुक। मतलब कुक तो बहुत ही हैवी वर्क होता है। Yeah, it is a hectic job. Apart from that, I have to study, take care of my classes, everything, assignments. So, जब तक वर्क राइट्स है कर लेते हैं, फिर नहीं होगा तो फिर I cannot। मतलब इसके अलावा भी आपने मुझे बताया था कि आप किसी फार्मेसी में भी काम करते थे पहले। इससे पहले मैं एक फार्मेसी में एज अ मशीन ऑपरेटर मैंने स्टार्ट किया था एज अ फुल टाइम। सो देयर आई गेट वेरी गुड पे आल्सो। ऑस्ट्रेलिया जाके रिग्रेट कर रही हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं किसी और कंट्री में जाना चाहिए था या कनाडा या कुछ? नो, ऑस्ट्रेलिया एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गुड फॉर मी। लाइक या आई हैव अ सिस्टर हियर, सो वो बहुत एक सपोर्ट हो जाता है किसी का होना यहाँ पे। काफी चीजें आप नहीं पता होती है जो इजीली बताने के लिए और जॉब मिलने के लिए हेल्पफुल है। ग्रेट टू हैव यू शालू टुडे और गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर और थैंक यू सो मच यार, अपने काम में से आपने इतना टाइम निकाला और थैंक यू वेरी मच, आपने अपने वीडियो में मुझे एक पार्ट लिया। नहीं यार, आप तो मेरे दोस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हम बात करते हैं फिर, ठीक है, फोन पे। अभी आप वो काम है तो आप अब जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। शालू का एक्सपीरियंस पूरा देखा कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत ही हार्ड वर्क से अपनी जॉब्स कर रही हैं, इजीली अच्छा पे भी उनको मिल रहा है। तो कनाडा में थोड़ा अभी जॉब्स का है सिनेरियो, थोड़ा कम है। मैं यहाँ पे आगे रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा अगर जॉब का सिनेरियो सही हो जाएगा तो कनाडा इज ऑल्सो अ गुड कंट्री, अच्छी कंट्री है सेटल होने के लिए, अपनी फैमिली बुलाने के लिए। तो मैं भी रिग्रेट नहीं कर रही यहाँ पे आके, बट देखते हैं जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी तो इट वुड बी बेटर। और जहां तक अभी हम कंक्लूजन कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऑलमोस्ट सेम है, लाइक इतना डिफरेंस नहीं है। रेस्ट डिपेंड करता है कि किसको कैसी वाइब चाहिए और कहाँ जाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। पूरी वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि किसको कौन से पॉइंट के हिसाब से मेजॉरिटी में किस कंट्री में जाना वो प्रेफर करते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं, शायद हमने कोई पॉइंट मिस भी कर दिया होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो पॉइंट्स मिस हुए होंगे, बट वी कैन डिस्कस देम इन कॉमेंट्स बिलो। सो और फॉलो करना मत भूलना हमें इंस्टाग्राम पे एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।